भारतीय नौसेना को जल्द ही दुनिया का सबसे एडवांस मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल वारशिप तमाल मिलने जा रहा है। यह घातक युद्धपोत रूस में निर्मित हुआ है और भारतीय नौसेना के लिए माइलस्टोन साबित होगा। खास बात यह है कि यह विदेश से भारत आने वाला आखिरी फ्रिगेट होगा। तमाल को ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल से लैस किया गया है, जो इसे समुद्र में दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनाता है। यह युद्धपोत 2016 में 4 तलवार श्रेणी के स्टेल्थ फ्रिगेट्स के निर्माण समझौते का हिस्सा है, जिसमें 2 रूस में और 2 भारत में बनाए जा रहे हैं। इस समझौते के तहत पहला वारशिप INS तुशील पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 दिसंबर 2024 को रूस में भारतीय नौसेना को सौंपा था। 12,500 मील की यात्रा और 8 देशों से गुजरने के बाद यह भारत पहुंच चुका है। अब दूसरे युद्धपोत तमाल का परीक्षण रूस में चल रहा है। भारतीय नौसेना के 200 कर्मचारी सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद हैं, जहां यह युद्धपोत 6 सप्ताह की कड़ी जांच से गुजरेगा। इसके बाद इसे भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा और भारतीय दल इसे स्वदेश लाएगा। तमाल एक धारदार तलवार की तरह डिजाइन किया गया है, जिससे यह समुद्र में दुश्मनों पर सटीक हमले कर सकता है। इसकी गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक है और यह 3000 किलोमीटर तक लगातार ऑपरेशन कर सकता है। तमाल सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, जो इसे दुश्मन के युद्धपोतों के लिए सबसे खतरनाक बनाती है। इसके अलावा यह एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW सिस्टम और टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम से लैस है, जिससे यह पानी के अंदर छिपे खतरों से निपटने में भी सक्षम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाल विदेश से खरीदा जाने वाला भारतीय नौसेना का आखिरी फ्रिगेट होगा, यानी भविष्य में भारत अपने खुद के अत्याधुनिक युद्धपोत तैयार करेगा, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत और रूस का रक्षा क्षेत्र में संबंध बेहद मजबूत और ऐतिहासिक रहा है। रूस दशकों से भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है। आइए एक नजर डालते हैं भारत रूस रक्षा साझेदारी पर। भारत और रूस के रक्षा संबंध दशकों से मजबूत रहे हैं और कई महत्वपूर्ण सैन्य प्रणालियों में सहयोग का परिणाम हमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में देखने को मिलता है। इनमें सबसे प्रमुख S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। यह दुनिया के सबसे अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में से एक है, जो भारतीय वायु सुरक्षा को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना रूस निर्मित सुखोई, Su-30 MKI और MiG-29 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों पर निर्भर है, जो देश की हवाई सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं भारतीय थल सेना रूस निर्मित T-90 भीष्म और T-72 टैंकों का उपयोग करती है, जो अत्यधिक प्रभावी युद्धक टैंक माने जाते हैं और भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाते हैं। भारतीय नौसेना भी रूस के साथ रक्षा सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है। भारत का सबसे बड़ा और ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य रूस से प्राप्त किया गया था, जो भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति को नए स्तर पर ले गया। भारत और रूस की रक्षा साझेदारी की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक मानी जाती है। इसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है और यह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई है। इसके अलावा भारत और रूस मिलकर उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल्स का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे भारतीय सेना को एक और शक्तिशाली हथियार मिलने जा रहा है। ये सभी रक्षा सहयोग भारत रूस की गहरी सैन्य साझेदारी को दर्शाते हैं और भारत की रक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहे हैं। भारत और रूस हर साल कई संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं, जैसे इंद्र अभ्यास, एक्सरसाइज इंद्रा। यह भारत और रूस की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच होने वाला त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है। आविया इंद्रा यह भारतीय और रूसी वायुसेना के बीच होने वाला एक विशेष सैन्य अभ्यास है। हालांकि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन रूस भविष्य में भी भारत के साथ रक्षा सहयोग जारी रखेगा। भारत अब मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान, टैंक और युद्धपोत बना रहा है, लेकिन रूस का तकनीकी समर्थन इस प्रक्रिया में बहुत मददगार साबित हो रहा है। तमाल के आने से भारतीय नौसेना की ताकत और भी बढ़ जाएगी। भारत और रूस का रक्षा सहयोग हमें और मजबूत बना रहा है। क्या आप भी इस शक्तिशाली युद्धपोत
और भारत रूस रक्षा संबंधों को लेकर उत्साहित हैं? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।